आज के एपिसोड में सबसे पहले हम आपसे बात करते हैं उत्तर प्रदेश की चर्चित पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य की। ज्योति मौर्य एक बहन नाम जो आपने प्रेम प्रसंग के चलते अपने अवैध संबंध के चलते जो कि आरोप उनके पति ने लगाए थे, काफी आपने चर्चाओं में देखी और उनका नाम सुना दोस्तों। लेकिन पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य और मनीष दुबे की पत्नी तनु पाराशर के बीच विवाद का मुख्य कारण क्या है? दोनों में आपसी मतभेद ज्यादा क्यों है? आखिरकार तनु पाराशर आलोक मौर्य की ही मदद करने को क्यों तैयार हुई? इस पर हम आपसे विस्तार पूर्वक बात करेंगे और हम आपसे बात ये करेंगे, क्या ज्योति मौर्य ने तनु पाराशर और मनीष दुबे के जो वैवाहिक जीवन था उसमें संकट पैदा करने, उनको अलग करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, या फिर मनीष दुबे ने ही ज्योति मौर्य और तनु पाराशर को खिलवाड़ करके धोखाधड़ी के तहत उनके जो जीवन है उसमें संकट पैदा करने का काम किया? आखिरकार इस पर हम आपसे बात करेंगे। सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे कि ज्योति मौर्य और मनीष दुबे की पत्नी तनु पाराशर के बीच आपसी तालमेल क्या था। दोस्तों, मनीष दुबे की पत्नी ज्योति मौर्य को भली भांति जानती थी। शादी से पूर्व ज्योति मौर्य तनु पाराशर से मिल चुकी थी, ऐसा आलोक मौर्य ने भी कहा, और तनु पाराशर भी ज्योति मौर्य को अच्छी तरह जानती थी। लेकिन तनु पाराशर को ज्योति मौर्य ने एक बार भी नहीं बताया कि उनका प्रेम प्रसंग का मामला मनीष दुबे के साथ चल रहा है, क्योंकि मनीष दुबे ने तनु पाराशर के साथ भी प्रेम विवाह किया था। तनु पाराशर ने गंभीर आरोप लगाया था कि मेरे पति यानी कि मनीष दुबे मेरे साथ प्रेम विवाह करने से पूर्व अन्य 2 महिलाओं के साथ विवाह कर चुके हैं। वह पहले से विवाहित थे। उन्होंने ये बात मुझसे छिपाई और मुझे नहीं बताई। मुझे इसकी जानकारी हुई, इसके बारे में मैंने मुझसे पूछा, तब उन्होंने मेरे साथ अभद्र व्यवहार करना, मारपीट करना और दहेज की डिमांड करना और उत्पीड़न करना, ये तमाम आरोप तनु पाराशर ने मनीष दुबे पर लगाए थे। इस प्रकार का व्यवहार करना प्रारंभ कर दिया था मनीष दुबे ने। लेकिन दोस्तों, आखिरकार ज्योति मौर्य का क्या तालमेल था? क्योंकि ज्योति मौर्य तनु पाराशर कैसे जानती थी? आलोक मौर्य ने बताया कि ज्योति मौर्य ने जब भी मनीष दुबे के बारे में जानकारी दी आलोक मौर्य को, तब केवल अपना दोस्त बताया और प्रशासनिक कार्यों में अनुभव होने की बात कहकर और मनीष दुबे से सपोर्ट लेने की बात ज्योति मौर्य ने आलोक मौर्य को बताई। लेकिन दोस्तों, आलोक मौर्य को जब लगा कि ज्योति मौर्य का जो प्रशासनिक कार्यों में अनुभव लेने का जो बात कही जा रही है वह कुछ हद से आगे बढ़ रही है, ज्योति मौर्य ने धीरे धीरे उन्हें अपना दोस्त बताना स्टार्ट कर दिया और कहा स्टाफ की बात है और मेरे दोस्त हैं, एज ए फ्रेंड आलोक मौर्य ने ऐसे बयान दिए। लेकिन उसके बाद जब आलोक मौर्य को शक हुआ, आलोक मौर्य ने इसमें एक जासूस बनकर इस पूरे प्रकरण का पर्दाफाश करने का काम किया। उसके बाद पूरी सच्चाई आपके सामने है, जिसको एक्सेप्ट ज्योति मौर्य ने भी किया और मनीष दुबे ने भी किया। यानी कि आलोक मौर्य ने जो आरोप ज्योति मौर्य मनीष दुबे पर लगाए थे उनका एक बार भी खंडन आलोक मौर्य ने और ज्योति मौर्य ने नहीं किया, बल्कि मनीष दुबे आलोक मौर्य का उपहास उड़ाते हुए नजर आए। वहीं तनु पाराशर से मुलाकात मनीष दुबे ने ज्योति मौर्य कराई थी, लेकिन ज्योति मौर्य ने भी मनीष दुबे के साथ जब मिलते समय तनु पाराशर को असली सच्चाई नहीं बताई कि उनके बीच में आपस में प्रेम प्रसंग है, क्योंकि ज्योति मौर्य 2016 से मनीष दुबे के साथ हैं, ऐसा आलोक मौर्य ने कहा। लेकिन पूरी सच्चाई ज्योति मौर्य ने तनु पाराशर के साथ नहीं बताई। आखिरकार क्या हुआ कि तनु पाराशर का जो वैवाहिक जीवन था, तनु पाराशर ने प्रेम विवाह जिस प्रकार से मनीष दुबे के साथ किया, उसके बाद वैवाहिक जीवन संकट में आ गया और मनीष दुबे और तनु पाराशर दोनों के बीच मतभेद हो गया, जिसके सूत्रधार तनु पाराशर ज्योति मौर्य को मानती है। लेकिन इसमें आलोक मौर्य का कहना है कि ज्योति मौर्य की लाइफ में जब से मनीष दुबे ने एंट्री की है उसके बाद उनके परिवार में संकट पैदा हुआ है, यानी कि उनका जो पारिवारिक जीवन है वो खराब हो गया, क्योंकि ज्योति मौर्य के व्यवहार में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। उन्हें प्रताड़ित करने लगी ज्योति मौर्य, अपमानित करने लगी और तमाम अभद्र व्यवहार करने लगी, जिनका खुलासा स्वयं आलोक मौर्य ने किया। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि ज्योति मौर्य के साथ प्रेम प्रसंग की बात, तनु पाराशर के साथ प्रेम प्रसंग की बात, तनु पाराशर का आरोप है अन्य महिलाओं के साथ प्रेम प्रसंग की बात, क्या मनीष दुबे ने वास्तविकता में इन महिलाओं के साथ सच्चा प्रेम किया या फिर आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य का परिवार तोड़ने का काम किया? ये दोस्तों बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ज्योति मौर्य का एक वैवाहिक जीवन था, उसमें संकट पैदा करना ये शायद किसी प्रकार से क्षम्य नहीं है। वहीं तनु पाराशर के साथ प्रेम विवाह करने के बाद उनके साथ कानून जंग लड़ना मनीष दुबे का और तनु पाराशर कहना है कि उन्होंने मेरे साथ धोखा किया, ये दोस्तों कहीं क्षम्य नहीं है। ये सामाजिक व्यवस्था को भी एक प्रकार से इस प्रकार का व्यवहार घातक है।
समाज में इस प्रकार के लोगों की वजह से गलत संदेश जाता है, चाहे वह ज्योति मौर्य हो या फिर मनीष दुबे हो। इस प्रकार का व्यवहार पद और समाज के बिल्कुल अनुरूप नहीं है। अधिकांश लोगों का मानना है कि इस प्रकार का व्यवहार करने वाले लोगों के अगेंस्ट कड़ी कार्रवाई होना न्याय हित में बहुत जरूरी है, जो समाज और पद दोनों के अनुरूप होगा। दोस्तों, आगे हम आपसे बात करते हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, जो आजकल नए नए खुलासों के लिए मशहूर है। उनकी पार्टी अरविंद केजरीवाल लगातार चर्चाओं में है, लेकिन दोस्तों उनकी नई चर्चा एक और दिखाई दे रही है, जिसमें अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के तिहाड़ जेल में जो बंद है, उन्हें जेल में ही वीवीआईपी सुविधाओं की जरूरत है। जो आम आदमी था, जो आम व्यक्ति था, जो अपने आप को आम आदमी कहने वाला व्यक्ति हो, उसे वीवीआईपी सुविधाओं की जरूरत हो। वहीं अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल से और राघव चड्ढा से, अपने अधिवक्ता से, इन लोगों से अरविंद केजरीवाल अतिशीघ्र मिलना चाहते। आखिरकार वह क्या है? अब उनके पीए पर्सनल सेक्रेटरी जो है वो बर्खास्त कर दिए गए, जो जिसमें उनकी जान थी। आखिरकार अब अरविंद केजरीवाल को भय क्या है? क्या अरविंद केजरीवाल को ये भय है कि जो सच्चाई है, जो खुलासे हैं, राघव चड्ढा के पास भी उनके कुछ सीक्रेट हैं और राघव चड्ढा इसीलिए लंदन में ऐश कर रहे हैं, और वहीं उनके पर्सनल सेक्रेटरी हैं जो शुरू से ही अरविंद केजरीवाल के साथ हैं, जिनको नियम और कानून ताक पर रखकर नियुक्त किया गया। आखिरकार विजिलेंस विभाग ने उनको बर्खास्त कर दिया। दोस्तों, अब अरविंद केजरीवाल अपने आप को संकट में महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनको अब लंबे समय जेल के अंदर रहना पड़ सकता है। अरविंद केजरीवाल को ये पूर्णतः महसूस हो गया है और उन्हें जानकारी भी है कि अब आने वाले समय में उनकी और उनकी पार्टी के संकट बढ़ने वाला है, क्योंकि ईडी के रडार पर इसी पार्टी के अन्य नेता हैं, उनमें राघव चड्ढा का भी नाम जुड़ा हुआ हो सकता है, ये भी रडार पर है। वहीं आम आदमी पार्टी के अधिकांश बड़े नेता जेल की सलाखों के पीछे हैं। इस बड़े महाघोटाले में काफ़ी लोग जेल के अंदर हैं, कुछ सरकारी गवाह बन चुके हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल को अब अंधकार में अपनी पार्टी का संकट, जो पार्टी पर संकट है, वो दिखाई दे रहा है और जीवन अंधकार में दिखाई दे रहा है। अब भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाली पार्टी पूर्णतः भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है। इससे उबरना पार्टी के लिए आने वाले समय में मुश्किल होगा। दोस्तों, आम आदमी पार्टी के इस व्यवहार पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।